तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीसान अहमद में। और आई होप आप लोगों को जो पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो लेक्चर आया था, आई होप आप लोगों ने उसे सही तरीके से देखा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, और जिस बंदे ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज कर लिया कि क्वेश्चन किस बेसिस पे और हर साल किस बेसिस पे क्वेश्चन कंफर्मली आता है, तो वो बंदा ज़रूर बीटेक एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, जो कि 2017 से 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो मैंने उसके सामने ईयर और उसका मार्क्स लिख दिया कि ये कितने नंबर का है। ये 4 नंबर का है जो कि 2020 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने के बाद आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आप सही तरीके से बीटेक के केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसकी मैं सही तरीके से परसेंटेज गारंटी लेता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकुलर आर 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर एंड 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेटेड द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इस एच का वैल्यू दिया है 6.62 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, जो कि प्लांक कॉन्स्टेंट है, जो कि 2020 में आया। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो गिवन दिया रहता है उसे हमें लिखना काफी जरूरी है। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ से गिवन डेट, यहाँ पे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, जो कि मीटर पर सेकंड है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का यूनिट है, तो यहाँ पे डेल्टा भी कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी दूरी है, ये जो कि आपकी डिस्टेंस है, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। और यहाँ पे कितना क्या पूछा है, यहाँ पे मास निकालना है हम लोग, कैलकुलेट द मास। तो मास को एम लिखते हैं हम लोग, और प्लांक कांस्टेंट का हम वैल्यू डालते हैं 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। ओके, देन वी नो डेट फॉर्मूला क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के लिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई h/4p। तो डेल्टा एक्स यहाँ से डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा एक्स। एंड हम जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो मास यहाँ से कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। ओके, तो मास हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा जो वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने, वो सिंपल आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। तो h का वैल्यू दिया है हमारे पास 6.63 10 पावर माइनस 34 होता है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, और आप इसे सॉल्व कीजिएगा आसानी से। और इसे सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर आपका आएगा, फाइनली आंसर जो आएगा आपका यूनिट केजी में ही रहेगा। और यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा 0.0101 इंटू 10 पावर माइनस 14 आ जाएगा। ओके, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कैलकुलेटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विच हैज ए वेवलेंथ ऑफ 4.8 ppm यानी पिकोमीटर। ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 2020 में आ चुका है। तो यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो हम लिखते हैं पहले कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से लेमडा दिया हुआ है हमारे लिए, लेमडा इसको कितना दिया है 4.8 pm। तो इसे pm में हमें मीटर में चेंज करने के लिए 4.8 इंटू 10⁻12 मीटर लिखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है एनर्जी। तो एनर्जी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी की हम जानते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालनी है। लेमडा इज इक्वल टू h/mv होता है, यानी h/p। तो यहाँ से m इंटू वी क्या हो जाएगा, h/λ हो जाएगा। यहाँ से जो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से m मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आप इसे सॉल्व करके वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी का वैल्यू है 0.151 इंटू 9 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी यहाँ से हम लोग लाकर फॉर्मूला में सेट कर देंगे। और सिंपल
सा कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा फाइनली वो आ जाएगा 0.1037 न्यूटन पावर माइनस 13 जूल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। काफी इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिस्कस द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये आपका 2020 और 2018 यानी 2020 और 2018 दोनों में आया हुआ है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेटेज इसका काफी ज्यादा है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहां से दिया है कि देयर आर मच मेनी सच फेनोमेनन। तो फ्रेंड्स ओके, फेनोमेना दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द 4 इंपॉर्टेंट फेनोमेना आर नंबर 1 ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड फोर्थ है कि ऑटोमिक लाइन स्पेक्ट्रा। देयर आर सम अदर फेनोमेना दैट ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, ए कॉम्पटन इफेक्ट, बी रैमन इफेक्ट एंड सी बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशंस एंड डी क्वांटम मैकेनिकल एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड 4th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि 2019 में आया है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हम लोग को हेडिंग बना लेना है। क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का तरीका यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जितना हम लोग जानते हैं लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो इसमें नंबर 1 है कि द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिक ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड सेकंड है द इमिटेड और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटोन। एंड थर्ड है ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इसमें पॉइंट है कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द लाइट स्ट्रिक ऑन द सरफेस। ओके, एंड एक फिगर आपके पास जो ड्रॉ किया हुआ है, देखिए आप फिगर यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप लोग इसमें ड्रॉ कर दीजिएगा। एंड उसमें बाद पॉइंट हम लोग निकाला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड मैथमेटिकली एक इक्वेशन होता है hmu इज इक्वल टू फाइनट प्लस 1/2 mv²। एंड यहाँ पे फाइनट के जगह पे hmu नॉट हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन। ओके, 4000 एंगस्ट्रॉन बोल रहा है। एंड आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे फोटोन की संख्या यानी एन हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। एंड ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। और यहाँ से गिवन डेट यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें हम लोग पहले लिख लेना जरूरी है। तो लेमडा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन को हम लोग मीटर का चेंज करेंगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और एनर्जी कितना दिया है 1 जूल दिया हुआ है, और 6.63 ये जो वैल्यू होता है प्लांक कांस्टेंट का ये हो गया। और हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू NH/μ, तो एन का वैल्यू हम लोग फाइंड करना है, तो H/μ E/h/μ हो जाएगा। तो E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंड H का वैल्यू हम लोग जानते हैं। और यहाँ से म्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना हो, तो म्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए म्यू इज इक्वल टू C/λ हम करते हैं, हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने म्यू का वैल्यू निकाला, जो कि म्यू इज इक्वल टू C/λ होता है। C क्या है, ये वैल्यू होता है 3 × 10⁸ एंड लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 × 10⁻, यहाँ पे 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 10⁻³ और -10 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया, और यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, और सिंपल सा जो वैल्यू होगा, और यहाँ से आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम आयन। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इन किलोजूल पर मोल। ओके, किलोजूल पर मोल में हमें उसका फाइंड करना है।
जो एनर्जी है। ओके, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में 3×8 एंड एच का वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके, और यहाँ से गिवन रेट हमारे पास दिया हुआ है। गिवन रेट क्या है 242 नैनोमीटर, तो 242 नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। और 3 जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे यहाँ पे एनर्जी फाइंड करना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच, इक्वल टू एच में होता है। और सिंपल सा जो फार्मूला होता है आप इसे सिंपल सा वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से जूल आ जाएगा। ओके, और तो यहाँ पे एनर्जी जूल में आ गया। तो द आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल इज 8.21 × 10⁻⁹। तो पर मोल के लिए 6.023 × 10⁻23 से हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फाइनली जो आंसर आएगा वो किलो जूल में आ जाएगा, जो कि 494 किलो जूल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डिस्कस ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द पोजीशन एंड द वेलोसिटी अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2019 में 2019 में है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हाइजन फॉर अनसर्टेनिटी का हम लोग हेडिंग बना देंगे और इसमें लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विथ एक्यूरेसी। इफ द वैल्यू ऑफ पोजीशन इज स्मॉल इट कैन मेजर एक्यूरेटली बट नॉट द मोमेंटम, एंड इफ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज स्मॉल इट मेजर एक्यूरेटली बट नॉट द पोजीशन। एज मैथमेटिकली इसमें रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 एंड यहाँ पे वेयर डेल्टा एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड h क्या हो गया प्लांक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखते हैं क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सपोज वी नीड टू मेजर द पोजीशन एक्यूरेटली देन वी नीड टू यूज लाइट, एंड सेकंड है ड्यू टू हीटिंग द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड, एंड थर्ड है बट टू पिक पॉइंट पोजीशन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ शुड बी यूज्ड, एंड 4 पॉइंट क्या है, द शॉर्टर वेवलेंथ मींस हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, गिव वन एग्जांपल प्रॉपर्टीज इन बिहेवियर ऑफ इट्स पार्टिकल नेचर ऑफ वेवलेंथ। ये 2019 में है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ ड्यूअल नेचर विच मीन्स समटाइम्स इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल नॉन एज फोटोन विच एक्सप्लेन सम द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेंथ लाइन्स, समटाइम्स लाइट बिहेव एज ए वेव विच एक्सप्लेन द हाउ लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू यहाँ से फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाइट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स सच एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड है इट एक्सप्लेन टू फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजन लाइट हैव वेव लाइक कैरेक्टर, एंड सेकंड है कि विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट हाइजन एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो आइए आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्या। तो फ्रेंड ये 9 क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम मैग्नेटिक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 एंड बेस्ड ऑन द डायग्राम एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन O2। ओके, तो O2 का हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि 2019 में आया है, और इससे बेस्ट क्वेश्चन एक आता ही है एग्जाम में। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है। तो गिवन O2 दिया हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 16 हो गया। तो सिग्मा 1 स्टार 2 ये फॉर्मेशन में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से आ जाएगा आपका 2, तो 2 आ गया, तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने इसका ड्रॉ कर दिया जो इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपके सामने देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, आप इसे सही तरीके से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और ये फाइनली आपका ये कंप्लीट हुआ, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, डिस्कस अबाउट द पाई माइनस पाई एस्ट्रिक एंड n माइनस पाई एस्ट्रिक ट्रांजिशंस गिविंग एग्जांपल्स। द मटेरियल आंसर में मटेरियल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम इज ए फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय द मटेरियल ओवर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। द एब्जॉर्प्शन दैट ऑकर्स ड्यू टू द ट्रांजिशंस बिटवीन टू स्टेट इज रिफर्ड टू एज एन एब्जॉर्प्शन लाइन एंड द स्पेक्ट्रम इज टाइपिकली कंपोज्ड बाय मेनी लाइंस। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो आपके सामने 11 नंबर दिख रहा है ये एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कई सालों से यानी 2020 2019 एंड 18 में ये क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है हार्डनेस से रिलेटेड। द कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ 90% प्योरिटी ऑफ सोडा एंड 82% प्योरिटी ऑफ रिक्वायर्ड टर्मिनेट द मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एंड पर डे ऑफ वीक हैविंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है। तो कैल्शियम
बाइकार्बोनेट दिया हुआ है 40 ppm, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 36 ppm, एंड कैल्शियम सल्फेट 34 ppm, एंड ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट 30 ppm है, 30 ppm, एंड कैल्शियम क्लोराइड 27.75 ppm, एंड NaCl 10 ppm। तो ये इस तरह का चार्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन में बनाना होगा ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो ये साल्ट हो गया, टाइप ऑफ हार्डनेस हो गया, CaCO3, यहाँ पे CaCO3 इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना 40 इंटू ये इसका मोलिकुलर वेट आ गया 162, और इसको हम लोग सॉल्व किया तो 20.69 आ गया। ये टेम्पररी हार्डनेस है, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये भी टेम्पररी हार्डनेस आया, और इसको सॉल्व किया हम लोगों ने जो कि परमानेंट हार्डनेस है हम लोग जानते हैं, और ये भी सॉल्व करने के बाद परमानेंट हार्डनेस आया, और इसको सॉल्व करने के बाद परमानेंट। NaCl से हमें क्या है कोई मतलब नहीं, क्योंकि NaCl का कोई यूज ही नहीं है। द टोटल लाइम रिक्वायर्ड हम लोग निकालेंगे 74% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24.6, ये फार्मूला होता है उसका जो टेम्पररी हार्डनेस के लिए होता है ना, लाइम सोडा के लिए फार्मूला होता है। आप देख सकते हैं इस मैंने केमिस्ट्री के वीडियो में इस टाइप के टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये यहाँ से सॉल्व किया 94% को 94 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, और सिंपल से ये कैलकुलेशन इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 68.85 ppm आ जाएगा। ओके, एंड टोटल जो आपका सोडा रिक्वायर्ड है, टोटल सोडा रिक्वायर्ड के लिए 106 डिवाइडेड बाई 100, और 50 इंटू 22 प्लस 25 इंटू 82% प्योरिटी। तो ये सॉल्व करने के बाद सिंपल से 68.38 पार्ट्स पर मिलियन आ गया। ओके, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।